दर्शकों को नमस्कार। आज पहुंचे हम पटना विधानसभा क्षेत्र के गांव मोहना के सरकारी हॉस्पिटल में। अब देखते रहें ताराचंद भटनागर मोहना के साथ। सेवा संगठन स्वदेशी यहाँ पे एक हमारा परिवार मोहना ग्राम इकाई रक्तदान शिविर का आयोजन दिनांक 4 मई 2025 रविवार को समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का। स्थान है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहना, जिसके सौजन्य से डॉक्टर विष्णुवती जी, डॉक्टर श्रुतिकांत शर्मा। अच्छा, ये रक्तदान शिविर हमारा परिवार के सौजन्य से मोहना सरकारी अस्पताल में 4 मई को लगाया जा रहा है। इसमें रोटरी क्लब का सहयोग लिया जा रहा है और ये 4 मई रविवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक लगाया जाएगा। डॉक्टर साहब, ब्लड डोनेशन करने से क्या कोई लाभ होता है, हानि होती है, कोई नुकसान तो नहीं होता मरीज में? ब्लड डोनेशन एक सामाजिक कार्य समझ लीजिए, क्योंकि इंसान ही ब्लड डोनेट कर सकता है और कोई ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, मैं जल्दी ये पूछना चाहूँगा, जिस बंदे ने डोनेशन दिया है ब्लड, उसके परिवार वाले को अगर खून की जरूरत पड़ती है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या उसको खून मिलेगा? हाँ, वो रोटरी क्लब वाले हैं, हम उनको सर्टिफिकेट देंगे। अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो वो ले सकता है। यानी उसके परिवार वालों को किसी को जरूरत पड़ती है तो? अगर कार्ड हम दे देंगे उनको, कार्ड से उनको जिसको भी जरूरत पड़ती है वो ले सकता है। डॉक्टर साहब, चलते चलते जनता से क्या अपील करना चाहेंगे ब्लड डोनेशन के बारे में? यही कि रक्तदान करने से किसी की जान बचाने की मदद मिलती है और इससे हमारे स्वास्थ्य को भी कई फायदे होते हैं। रक्तदान करने से हमारे शरीर को भी फायदा होता है। एक तो आप ब्लड देते हैं तो उसका सारा बेसिक हेल्थ चेकअप हो जाता है। ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसका हम चेकअप करके हमको व्हाट्सएप से मैसेज करके बता देते हैं कि आपके ब्लड में सारी चीज़ें ठीक हैं, खराब हैं। दूसरा, ब्लड देने से आयरन की मात्रा अंदर ठीक रहती है, आयरन का सर्कुलेशन बना रहता है, खून का सर्कुलेशन बढ़ा रहता है और हमारे हृदय संबंधी हार्ट की प्रॉब्लम भी कम होती है, डॉक्टर साहब वगैरह कम होती है। इसकी उम्र सीमा भी है ब्लड देने के लिए? ये 18 से, वैसे तो रक्तदान करने की उम्र है 18 से 65 साल और वजन 45 किलो से अधिक होना चाहिए और कम से कम हीमोग्लोबिन उसका 12.5 से ऊपर होना चाहिए। और जिस बंदे ने आज ब्लड डोनेशन किया है, अगर वो दोबारा करना चाहे तो कितना समय बाद कर सकता है? 3 महीने का अंतर कम से कम होना चाहिए 2 बार ब्लड डोनेशन करने में। अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है, क्या वो ब्लड डोनेशन देने लायक है? वो तो हम जो भी ब्लड डोनेशन के लिए आएगा तो उसमें पहले उसका पूरा स्वास्थ्य चेकअप होता है। अगर वो फिट है तभी हम ब्लड लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। शुक्रिया आप सब लोगों का, तहे दिल से शुक्रिया। मोहना में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 मई को ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। मॉर्निंग 9 o'clock स्टार्ट होगा, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक ये ब्लड डोनेशन कैंप चलेगा। साथियों, मेरी आप सब लोगों से अपील है, भगवान ने हमें हेल्दी बना रखा है, स्वस्थ बना रखा है, हम स्वस्थ इंसान हैं, हमारे को ब्लड डोनेट करने से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जैसे पीछे भी डॉक्टर साहब ने बोला, आप कैंसर आज सुनते हो हर घर में कैंसर होने लगा है। कैंसर की बीमारी के 50% चांसेस होते हैं ना होने के। अगर आप रेगुलर अपना ब्लड डोनेट करोगे, पैरालिसिस का अटैक नहीं आएगा आपको, कार्डियक अटैक नहीं आएगा, दिल का दौरा आप लोगों ने आजकल देखा है। जब से कोविड हुआ है, कोविड के बाद से कोई हेल्दी आदमी भी 1 सेकंड के अंदर फेंट होता है और उसी वक्त उसकी जान चली जाती है। तो दोस्तों, मेरी आप सब लोगों से अपील है, आप रेगुलर अपना ब्लड डोनेट करें। रक्त का कोई विकल्प नहीं है, ये किसी लैब में नहीं बन सकता, किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता। जब एक इंसान अपना ब्लड डोनेट करता है तभी किसी दूसरे नीडी जिसको जरूरत होती है ब्लड की, उसको ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है जी। तो दोस्तों, भगवान का काम है, ये नेक काम है। आपको 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। आप फिट होंगे तभी हम आपका ब्लड लेंगे, आप फिट नहीं होंगे हम आपका ब्लड बिल्कुल नहीं लेंगे। हम आपको डेफर कर देंगे, आपको सलाह देंगे कि आपको कौन सी चीज़ें परहेज करनी चाहिए, कौन सी दवाई खानी चाहिए, क्या साग सब्जियां खानी चाहिए, आपको सलाह दी जाएगी। और इस कैंप में आप सब लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपका दिया हुआ रक्त किसी दूसरे को जिंदगी देता है और 1 यूनिट से 3 जिंदगियां बचती। दीपक जी, मैं बीच में रोक के बताऊंगा, आपने कहा आपका दिया हुआ रक्त किसी दूसरे को जिंदगी देता है। अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट को रक्त की जरूरत पड़ी, उस परिवार का सदस्य है, यानी कि हर 3 महीने 6 महीने में रक्त देता है, और उस परिवार के सदस्य को यानी कि ब्लड मिलना मुश्किल हो गया था, फिर खरीद के लाना पड़ा, उसके बदले ब्लड देना पड़ा। आपको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप रोटरी ब्लड बैंक फरीदाबाद जी
रोटरी ब्लड बैंक फरीदाबाद में 365 दिन सुबह मॉर्निंग 10 o'clock से लेके शाम को 4 बजे तक जी आप आकर अपना रक्त डोनेट करें और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जी कभी भी आप 1 साल के अंदर उस सर्टिफिकेट को हमारी संस्था में ले जाके दिखाएंगे, आपके मम्मी पापा, आपकी वाइफ और आपके बच्चे, उसके लिए 1 यूनिट रक्त बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। और जैसे कि आज हम मोहना में ये कैंप लगाने के लिए एकत्रित हुए हैं, मोहना में जो ब्लड कैंप ऑर्गेनाइजर हैं, जैसे सरपंच साहब हैं, जिनके पास भी मेरा नंबर होगा, आपको लगता है कोई गरीब आदमी है, कोई नीडी आदमी है, किसी के पास पैसे नहीं है, उसने खून दान भी ना कर रखा हो, लेकिन वो नीडी गरीब आदमी होना चाहिए, आप हमें रिकमेंड करें, हम 1 रुपया नहीं लेंगे, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ब्लड देंगे। रोटरी में आज भी 50 से 60% ब्लड हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जिस पे 1 रुपया भी नहीं लेते। सत्या साई संजीवनी हॉस्पिटल आप लोगों ने भगोला में सुना होगा, वहां हमारे यहाँ से रक्त बिल्कुल फ्री जाता है, हम 1 रुपया नहीं लेते किसी से भी। और हमारे यहाँ थैलेसीमिया सेंटर है, 236 बच्चे आते हैं, गोंडा से बच्चे आते हैं हमारे पास, आप देखो मथुरा से आते हैं, वृंदावन से आते हैं, बरेली से आते हैं, हापुड़ से, सबको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दीपक जी, पैसे वाले तो पैसे से खरीद लेते हैं, अगर किसी असहाय गरीब को रक्त की जरूरत पड़ती है, उसका आप क्या हमारे करोगे? रोटरी ब्लड सेंटर आए, आप अपना बीपीएल कार्ड साथ में लेके आए, आप सिविल हॉस्पिटल में एडमिट होने चाहिए, आप ये नहीं होना चाहिए आप किसी प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हैं और आके कहें कि मैं गरीब हूँ। तो देखो, आप अगर सिविल हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं और आप अपना लेके आते हैं सिविल हॉस्पिटल का रिक्विजिशन लेटर, तो हमारे यहाँ ज़्यादा कोई इंक्वायरी नहीं होती, हम उसकी पूरी सहायता करते हैं और हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड देने का काम करते हैं। ये मेरी कमिटमेंट है। मेरा एक नंबर लिख लें, कभी भी ऐसा कोई पेशेंट हो, मैं नंबर आपको अपना रिपीट कर रहा हूँ, 9811 428040। दोबारा बोल रहा हूँ, 9811 428040।